जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे। अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्री है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्राइब पे क्लिक कर लीजिए जिससे स्टडी से रिलेटेड आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे, और इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे आपकी नॉलेज के साथ साथ जिस तरीके से आपको नॉलेज मिल रहा है इस तरह से आपके फ्रेंड को भी नॉलेज मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से आकलन कार्यपत्रक संख्या 9 प्राप्त हुई है। 14 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है। कक्षा 8वीं क्लास के लिए सामाजिक विज्ञान का ये असेसमेंट वर्कशीट जो आती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है एग्जाम के पर्पज से। एग्जाम आपके अगर होते हैं तो इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो असेसमेंट वर्कशीट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को आप सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए, फिर मेरे आंसर के साथ मैच कीजिए। उसके बाद आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, चाहे वो कितना भी सही कर पा रहे हो आप जरूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चले कि हाँ मेरी वीडियो से कितनी हेल्प मिल पा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस वर्कशीट को। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बहुत ही फेमस नारा है। ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। आप यहाँ इसे खुला करेंगे ठीक से। सेकंड क्वेश्चन है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका आज़ादी स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, तो किसने इसकी स्थापना की थी? दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो राइट ऑप्शन गेस कीजिए, आपका अपना ऑप्शन क्या है और मेरे ऑप्शन के साथ मैच कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है आपका बी, ए.ओ. ह्यूम। ये एक ब्रिटिश रिटायर्ड अधिकारी थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी कब? 1885 में। तीसरा क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया? बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने, और ये कब किया था आपको बताना है। 1903 1903 में, 1904 में, 1905 में या 1906 में। तो राइट ऑप्शन गेस कीजिए आपका अपना। राइट ऑप्शन है सी, 1905 में। फोर्थ क्वेश्चन, आंध्र में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना गया? वंदे मातरम, जनगण मन, इनकलाब, इनमें से कोई नहीं। आंध्र में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना गया? जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था इसको किस नाम से जाना गया आंध्र में? तो राइट ऑप्शन है आपका ए, वंदे मातरम। वंदे मातरम जो था के नाम से जाना गया। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कानून के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था मान ली गई? तो कौन से ऐसा एक्ट आया जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था मान ली गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1905, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा टफ हो, फिर भी गैस कीजिए। राइट ऑप्शन है बी, 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। ओके, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिकाओं की व्यवस्था मान ली गई थी अंग्रेजों के द्वारा। 1907 में विभाजन के पश्चात कांग्रेस के दोनों धड़ों में एकता कब स्थापित हुई? 1907 में देखिए जो कांग्रेस थी, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, तो एक गरम दल एक नरम दल है ना। तो गरम दल नरम दल जो है 1907 में जो सम्मेलन हुआ था उसमें ये अलग अलग हो गए थे, इनकी दोनों की विचारधारा अलग थी तो दोनों अलग अलग हो गए थे। और उसके बाद एक सम्मेलन हुआ जिसमें कि दोनों धड़ों में जो क्या एकता स्थापित हो गई। ओके, तो ये कब हुआ था बताइए? 1911 में, 1915 में, 1925 में, 1935 में। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, 1915 में। वैसे 1916 आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा, मैं आपको बता दूं, लखनऊ में हुआ था ये। ठीक है, तो आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें जाना पड़ेगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1915 हम टिक करेंगे। ओके, तो इस तरीके से था ये। 7 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके समर्थन में गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद में हड़ताल किया था? निम्नलिखित में से किसके समर्थन में 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में हड़ताल किया था? ये गांधी जी का पहला भूख हड़ताल था। ठीक है, पहला भूख हड़ताल था। तो किसके समर्थन में किया था? नील की खेती करने वालों के लिए,
मिल मजदूरों के लिए, ए और बी दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए ये किया था। वहाँ पर मिल मजदूरों के लिए समर्थन में इन्होंने क्या किया था, हड़ताल किया था। 8 क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए नाइटहुड की पदवी लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1999 में घटित हुई, जिसमें निहत्थे लोगों के ऊपर जनरल डायर ने गोलियां चलाने का हुक्म दिया था और बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसमें नाइटहुड की पदवी लौटा दी थी, बताना है आपको किसने, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी, उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट ऑप्शन है बी, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की पदवी मिली थी और उन्होंने लौटा दी थी। अब देखिए कथन और कारण वाले हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से करिए और करने का तरीका मैंने आपको बताया है। इस ऑप्शन को पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा किस तरीके से करना है। देखिए कैसे करना होता है, कथन और कारण, ये है ना 9th क्वेश्चन, कथन और कारण। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, क्या ये बात सही है? ठीक है, सही है, ऐसे टिक कर देंगे। कारण, गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, ये बात भी सही है। तो समर्थक थे तभी तो इन्होंने खिलाफत आंदोलन का क्या किया, समर्थन किया। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था, अली बंधुओं ने किया था। ठीक है, तो ये बात सही है और इसकी सही स्पष्ट व्याख्या करता है। तो देखिए कथन ए कारण आर दोनों सही है और कारण आर ए की सही व्याख्या करता है, तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए को गोला करेंगे। 10th क्वेश्चन, गांधी जी ने फरवरी 1922 में अचानक से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, ये बात सही है। कारण, किसानों की भीड़ ने चोरी चोरा में पुलिस थाने में आग लगा दी, ये बात भी सही है। और इसी कारण की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, ये बात भी सही है। दोनों सही है और कारण भी सही है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए जाएगा, तो ए आएगा हमारा ये। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि ये वर्कशीट बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट वर्कशीट है, जनरल नॉलेज वाली वर्कशीट है, बहुत नॉलेज दे रही है वर्कशीट, आपको समझना चाहिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना चाहिए ताकि उसको भी ये चीज़ें सब पता चल पाएँ। और यहाँ नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, जिससे कि आप सुरक्षित रहें। और इस तरीके से ये वर्कशीट कंप्लीट होती है, इसको करिए अपने सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की कॉपी में और अपने विषय अध्यापक से चेक जरूर करवाइए और इसको पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आपको स्टडी से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। टेक केयर।